कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे सभी भक्तजनों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताने वाला हूँ कि पौष का महीना इस वर्ष 2025 में कब शुरू होगा और इस वर्ष पौष का महीना कब समाप्त होगा, और पौष के महीने का हमारे सनातन धर्म में क्या महत्व है, क्यों है ये महीना बहुत ही हमारे सनातन धर्म के लिए खास, क्या क्या कार्य है, किस प्रकार की पूजा अर्चना है जो इस महीने में पौष के महीने में हम सभी भक्तजन कर सकते हैं, और किन बातों का हमें इस महीने ध्यान रखना चाहिए, इस महीने उन कार्यों को नहीं करना चाहिए, उसकी भी जानकारी मैं आप सभी भक्तजनों को देने वाला हूँ। और कौन कौन से हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में त्योहार पड़ते हैं जो कि पौष के महीने में पड़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि पौष का महीना इस वर्ष 2025 में कब से पड़ने वाला है। तो 5 दिसंबर 2025 शुक्रवार के दिन, मतलब कि आज ही के दिन से पौष का महीना शुरू हो रहा है, और पौष का महीना अगले वर्ष 2026 में 3 जनवरी को समाप्त होगा। और इसी दिन पौष महीने की पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, पौष पूर्णिमा पड़ेगी और माघ महीने के स्नान शुरू हो जाएंगे, जो कि पौष महीने की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और माघ महीने की पूर्णिमा को समाप्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात की जाए तो किस देवी देवता को पौष का महीना समर्पित है, तो सबसे ज्यादा पौष का महीना भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है माना जाता है। ऐसी हमारी सनातन धर्म में मान्यता है कि जो भी भक्तजन पौष के महीने में सूर्य देव को प्रतिदिन जल अर्पित करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी उम्र में वृद्धि होती है। इस महीने भक्तजन लक्ष्मी नारायण भगवान की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना, सभी धार्मिक कार्य इस महीने में किए जाते हैं। लेकिन मांगलिक कार्य हो गया, जैसे विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, मुंडन हो गया, जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो पौष के महीने में नहीं किए जाते हैं। धार्मिक कार्य, साधना, कोई भी जप तप इस महीने में किया जा सकता है। भगवान सूर्य नारायण को पौष का महीना समर्पित है। सूर्य देव की पूजा अर्चना बहुत ही अत्यंत गुना फलदायी है। इसी वजह से पौष के महीने में जो रविवार के व्रत पड़ते हैं वो अधिक महत्वकारी होते हैं, और भक्तों की जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, वो ये व्रत बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि भगवान सूर्य नारायण की, भगवान सूर्य देव की या जो भी पूजा अर्चना हमें इस महीने में करनी है वो कैसे कर सकते हैं। तो जो भी पूजा अर्चना करनी, भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना अगर आपको करनी है तो प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पानी में 1 लोटा जल लें, उसमें लाल पुष्प लें, अगर गुड़ से ही नहीं घोल सकते हैं तो वो भी घोल सकते हैं, उसको भगवान सूर्य नारायण को अर्पित करें। उगते हुए सूर्य को अगर जल अर्पित करेंगे तो वो ज्यादा फलदायी है। और भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करें। जिस देवी देवताओं की, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आपके कुल देवता हैं, सबकी पूजा अर्चना करें। जो धार्मिक कार्य करने हैं वो आप इस महीने में कर सकते हैं। कोई भी साधना, कोई भी जप, कोई भी तप कर सकते हैं। सूर्य देव की अगर आपको कोई भी जाप करना हो या कोई भी पूजा अर्चना करनी हो, किसी भी मंत्र का जाप करना हो, तो ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सूर्य देव के 12 नाम होते हैं, उनके भी मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना कर सकते हैं। कोई भी पूजा अर्चना अगर आपको करनी है तो सनातन धर्म में हमारे प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें। जो भी सामग्री उपलब्ध हो, धूप, दीप, फल, नैवेद्य में अगर व्रत है तो फलाहार हो गया, मिठाई हो गई, मौसमी फल हो गए। व्रत नहीं है तो जो भी आपके घर में सात्विक शाकाहारी आहार है उसका भगवान को भोग लगाया जा सकता है। देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जा सकती है। उसके बाद आरती करने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप सभी भक्तजन दिनचर्या को अपनी प्रारंभ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस पौष के महीने में कौन कौन से व्रत, कौन कौन से त्योहार हैं जो हमारे सनातन धर्म में मनाए जाते हैं, तो उनके बारे में मैं भी आप सभी भक्तजनों को बता देता हूं। सबसे पहले 5 दिसंबर को पौष का महीना शुरू होगा और इसी दिन
5 दिसंबर को शुक्रवार वाले दिन रोहिणी व्रत रखा जाएगा। फिर 7 दिसंबर को रविवार पड़ेगा और इस दिन संकटी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। 11 दिसंबर को गुरुवार पड़ेगा जिस दिन कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का भी उत्सव बनाया जाएगा, व्रत रख सकते हैं भक्तजन। 15 दिसंबर को सोमवार वाले दिन सफला एकादशी पड़ेगी, लक्ष्मी नारायण की भी पूजा अर्चना इस दिन की जाती है। उसके अगले दिन द्वादश पड़ेगा जिस दिन आप किसी भी ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं, बहुत ही शुभ फलदायी होता है, अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। 16 दिसंबर को मंगलवार है और धनु संक्रांति है, इसी दिन से खरमास प्रारंभ होगा। तो जो भी भक्तजन को ये पता करना था कि खरमास अब दिसंबर में कब से प्रारंभ हो रहा है, तो 16 दिसंबर से मंगलवार वाले दिन से खरमास प्रारंभ हो रहा है। और जिन भी भक्तजनों को खरमास के बारे में जानना था तो इसी समय से खरमास प्रारंभ हो रहा है। और 17 दिसंबर को बुधवार वाला दिन है और बुध प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत में भगवान गौरी शंकर की पूजा अर्चना अत्यंत गुना फलदायी है, भगवान सबकी पूजा अर्चना स्वीकार करते हैं, माना जाता है, ऐसे ही हमारी सनातन धर्म की मान्यता है। 18 दिसंबर गुरुवार वाले दिन मासिक शिवरात्रि पड़ रही है और इस दिन भी भगवान गौरी शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, उनका रुद्राभिषेक किया जा सकता है। भक्तजन गौरी शंकर की किसी भी प्रकार की जो भी पूजा अर्चना करना चाहते हैं, व्रत रखना चाहते हैं, वो इस दिन मासिक शिवरात्रि वाले दिन रख सकते हैं। 19 दिसंबर शुक्रवार वाले दिन अमावस्या पड़ रही है, पौष की अमावस्या है, स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या है। 20 दिसंबर को बुधवार वाले दिन विघ्नेश्वर चतुर्थी व्रत रखा जाता है। जो भी भक्तजन चतुर्थी व्रत रखते हैं वो इस दिन भी व्रत रखेंगे और भगवान विघ्नेश्वर की, भगवान गणेश की पूजा अर्चना करेंगे। माना जाता है कि भगवान गणेश जो भी बाधाएं हैं उसको हल लेते हैं और भक्तजन की सभी मुरादें पूरी करते हैं। 30 दिसंबर को मंगलवार पड़ेगा, इस दिन पौष की पुत्रदा एकादशी का व्रत है, भगवान लक्ष्मी नारायण की भी पूजा अर्चना इस दिन की जाती है। 1 जनवरी को गुरुवार वाले दिन रोहिणी व्रत रखा जाएगा, प्रदोष व्रत रखा जाएगा, गौरी शंकर की पूजा अर्चना की जाएगी। 1 जनवरी वाले दिन से ही नया साल भी प्रारंभ हो जाएगा और सभी भक्तजनों को एक बार फिर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही एडवांस में। 3 जनवरी को शनिवार पड़ रहा है और इस दिन पौष की पूर्णिमा पड़ रही है और इसी दिन माघ का जो महीना होता है जिसके लिए भक्तजन स्नान करते हैं, दान करते हैं, वो भी शुरू हो जाएगा। माघ का स्नान पौष मास की पूर्णिमा से शुरू होता है और माघ मास की पूर्णिमा को इसका समापन होता है। इस दिन पौष की पूर्णिमा वाले दिन भक्तजन पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं, सत्यनारायण भगवान का व्रत रख सकते हैं, विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण का पूजन कर सकते हैं। और ऐसा हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कि अगर प्रेम पूर्वक भक्ति भाव के साथ अगर हम ईश्वर की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो ईश्वर हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे, उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। यही जानकारी थी जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो, भगवान लक्ष्मी नारायण की, सूर्य नारायण की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी भक्तजनों को।